गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हमने आपको समास बताया, फिर कारक बता रहे हैं। कारक में हमें क्या करना है कि हमने आपको बताया था विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं और उन विभक्ति चिन्हों के आधार पर ही हम कारक को पहचानते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो यहाँ पर उसी आधार पर हम वाक्य रचना करेंगे ताकि आपको उदाहरण के माध्यम से उन कारक के रूपों को जानने में आसानी हो। जैसे मैंने कहा वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग, तो यहाँ पर हम आपको वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग करना सिखाएंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ कारक के नाम लिखे रखे हैं, उनके चिन्ह के साथ प्रयोग नहीं किया है। तो कर्ता, सबसे पहले तो याद करो कि कर्ता में कौन सा चिन्ह होता है। कर्ता ने, तो यहाँ ने के साथ कर्ता हम मान लेते हैं रवि। रवि ने पत्र लिखा, यानी कि रवि ने पत्र लिखने का काम कर लिया। तो यहाँ पर ने कर्ता कारक हो गया। कैसे पता चला? रवि ने पत्र लिखा। को, कर्ता ने कर्म को। अब यहाँ पर हम कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तो हमने को का प्रयोग किया। मित्र को पत्र लिखा। अब हम मान लेते हैं कि भाई रवि ने पत्र लिखा है। किसको लिखा है? मित्र को। तो मित्र को पत्र लिखा। किसको? मित्र को। तो यहाँ पर को किस चीज की पहचान हो रही है? कर्म कारक की। कर्ता ने कर्म को। अब किससे पत्र लिखा होगा? तो हम मान लेते हैं उसने कलम से लिखा। किससे लिखा? उसने कलम से लिखा। उसने कलम से लिखा। तो यहाँ पर से क्या हो गई? किस चीज से लिखा? कलम से। तो से हो गया कर्म कारक। संप्रदान, संप्रदान का तात्पर्य होता है के लिए। माँ के लिए कुछ, माँ के लिए कुछ कहो। किसके लिए? माँ के लिए। हमने कहा संप्रदान यानी कि के लिए, तो के लिए के कैसे पहचान सकते हैं? कैसे प्रयोग करेंगे? माँ के लिए कुछ कहो। तो के लिए किसका विभक्ति चिन्ह होता है? कारक संप्रदान। फिर अपादान। अपादान होता है आपका, यानी कि किस चीज से। अपादान में हम करते हैं से अलग करने वाला। कर्म में भी, कर्म में करण से भी हम से लिखते हैं और अपादान से भी से लिखते हैं, लेकिन से का तात्पर्य अलग करना होता है। तो हमने कहा बस्ते से, बस्ते से किताब निकालो। तो यहाँ पर से का तात्पर्य हुआ अलग करना। यहाँ पर जैसे करण में भी से था, लेकिन यहाँ पर से का तात्पर्य अलग करना है और यहाँ पर से का तात्पर्य किस चीज के द्वारा वो काम हो रहा है। अब आ रहा है संबंध। संबंध का मतलब होता है का, की, के। किसका है वो? किसकी है? किसके हैं? या रा, री, रे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह रमेश का घर है। तो किसका घर है? रमेश का। तो ये का शब्द किस चीज को दर्शा रहा है? संबंध को दर्शा रहा है का। तो यह का हुआ संबंध। अधिकरण होता है, अधिकरण का तात्पर्य होता है में और पर। कि छत पर बच्चे हैं। छत पर बच्चे हैं। तो यहाँ पर शब्द किसको दिखा रहा है? अधिकरण को। अब आ रहा है संबोधन। संबोधन का तात्पर्य होता है अरे, यानी कि किसी को संबोधित करना, पुकारना। तो हम कह सकते हैं हे प्रभु या हे ईश्वर। इसमें विस्मय बोधक चिन्ह, यानी कि इस निशान का, इस चिन्ह का बहुत अधिक महत्व है, विराम चिन्ह। हे प्रभु मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुन लो।
तो यहाँ पर हे प्रभु मेरी विनती सुन लो, तो हे प्रभु हुआ संबोधन, क्योंकि आप किसी को संबोधित कर रहे हो। तो कैसे पहचानोगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का अधिकरण पर संबोधन है। इस प्रकार आपको सारे विभक्ति यानी कि कारक चिन्हों को हमने दोहरा दिया और वाक्य में प्रयोग करके भी बता दिया। तो आपको ध्यान रखना है करण में भी से है और अपदान में भी से है। तो करण का से और अपदान का से में अंतर है। करण में से का तात्पर्य होता है किसी चीज के द्वारा, साधन के द्वारा, और अपदान से का अर्थ होता है अलग करने वाला। तो इस प्रकार इन वाक्यों को लिखिए, इनके रूप को जानिए और कॉपी में लेखबद्ध कीजिए, स्वयं अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। इसी आशा के साथ कि आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो और अभ्यास कर रहे हो। हम आपसे फिर मिलेंगे आगे के मॉड्यूल्स में। तब तक के लिए टेक केयर।